एक ऐसा वायरस जो मृतकों को पुनः जीवित कर सकता है, पूरी दुनिया भर में फैल चुका है और खूंखार ज़ॉम्बी पूरी दुनिया में शासक के रूप में मनुष्यों का स्थान ले लिया है। तीन तरफ से पानी से घिरे शहर जीवित बचे लोगों का अंतिम गढ़ है। आर्मी के नेतृत्व में शक्तिशाली और धनी लोग शहर के केंद्र में एक इमारत में रहते हैं और वे अभी भी पहले की तरह शानदार जीवन जी रहे हैं। इसके विपरीत जिन गरीबों के पास पैसा और शक्ति नहीं है, वे इमारतों के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, भूखमरी का जीवन जीते हैं और जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ एक विशेष भाड़े का दल भी है। अंदर बचे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वे अक्सर लोगों की तलाश में बाहर निकलते हैं। लेकिन जब कैप्टन एक दिन बाहर गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन ज़ॉम्बीज़ में विकसित बुद्धि थी। एक गैस स्टेशन कर्मचारी ज़ॉम्बी अपना पिछला काम कर रहा था। इतना ही नहीं, यह अपने साथियों के साथ बातें भी कर रहा था। यह देखकर वह दंग रह गए, लेकिन उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अंधेरे में ही सामान एकत्रित करने के लिए टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने रात का समय इसलिए चुना क्योंकि ज़ॉम्बी की एक रोमांटिक आदत होती है, यानी जब तक वे पटाखे फोड़ते रहेंगे, ये ज़ॉम्बी वहीं खड़े होकर बिना हिले डुले देखते रहेंगे, जैसे कि उन पर कोई भूत सवार हो और बाहरी दुनिया की किसी भी आवाज का उन पर कोई असर नहीं होगा। टीम ने ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के अवसर का लाभ उठाया और आपूर्ति एकत्र करने के लिए चले गए, लेकिन इस बार उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं हुआ था। अपने साथियों को मानव के जाल में फंसते और एक एक करके अपने सामने गिरते देख ज़ॉम्बी ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए उन्हें जगाने की कोशिश की। सभी प्रयास व्यर्थ थे और ज़ॉम्बी केवल क्रोध में दहाड़ सकता था। इस समय आतिशबाजी छोड़ने वाले उपकरण में अचानक खराबी आ गई और लाशों में हलचल होने लगी। सुरक्षा कारणों से टीम को खोज अभियान जल्दी समाप्त करना पड़ा और शीघ्रता से वहाँ से निकलना पड़ा। इस बस में शक्तिशाली मार्ग क्षमता थी और इसने आगे चलकर खूनी रास्ता तैयार कर दिया। लेकिन जाने से पहले उपकप्तान ने पीछे हटने के आदेश को अनदेखा किया और अपने दो साथियों को एक दुकान पर ले गए जहां केवल शराब ही बिकती थी। अंत समय में उन्होंने शराब की बोतलें उठाई, क्योंकि इसे न केवल पैसे के लिए बेचा जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग शक्तिशाली और धनी लोगों को रिश्वत देने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने शराब की अलमारी खोली, एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर झपट पड़ा। टीम के साथी मदद करना चाहते थे, लेकिन वे निशाना नहीं लगा पा रहे थे। सौभाग्य से अकियांग एक अनुभवी व्यक्ति था और उसने एक क्रॉसबो निकाला और ज़ॉम्बी को मार गिराया। लेकिन जब एक टीम का साथी एक गिरा हुआ सिगार उठा रहा था तो एक कंटेनर के नीचे छिपे एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया। जब उसके साथी स्टोर से बाहर आए तो अकियांग को एहसास हुआ कि उसे काट लिया गया है। इस समय उनका साथी भी दौड़कर आया। उन्होंने गोली चलाई और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा दिया। फिर अपने साथी की हालत देखने के लिए तेजी से आगे बढ़े, लेकिन वह ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था और अंततः उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। और फिर वीडियो लाइक करते ही पार्ट 2 मिल जाएगा।